हे गाइस, व्हाट इज़ अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, मतलब आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, हम मक स्विच के बारे में बात करने वाले हैं। वेल, आप में से बड़े सारे बंदे सोचोगे कि यार ये तो लास्ट ईयर का टॉपिक है, अब क्यों कवर किया जा रहा है। वेल, मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ। लास्ट ईयर मक स्विच मतलब लोगों को पता था बट इतना कॉमन नहीं था। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं मतलब महंगे लैपटॉप्स में आपको देखने को मिलता था। जैसे कि लिनोवो लीजियन में आपको मिला, जो कि 1.5 लाख के आसपास का लैपटॉप था। बट इस साल जहाँ तक मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, ये ट्रेंड चेंज होने वाला है। वाई? बिकॉज एसूस ने एसूस टफ A15 के सभी मॉडल्स में मक स्विच देने का अनाउंसमेंट कर दिया है। कैसे किया अनाउंसमेंट? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, उनके ऑफिशियल वेबसाइट में ये सारी चीज़ें, मतलब उनका जो बेसिक मॉडल है जो RTX 3050 के साथ आने वाला है, उसमें भी आपको मक स्विच देखने को मिलेगा। वेल, अब मुझे लगता है कि इस टॉपिक की रिलेवेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। वाई? बिकॉज बाकी ब्रांड्स भी कहीं ना कहीं ट्रेंड को फॉलो करने के लिए या कंपटीशन बरकरार रखने के लिए इस चीज़ को ज़रूर करेंगे। अब मक स्विच को समझने से पहले ना आपको प्रॉब्लम एरिया समझना बहुत ज़रूरी है कि मक स्विच किस प्रॉब्लम एरिया को रिजॉल्व करता है। वेल, जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में मेक श्योर किया है कि आपको टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाए, वैसे ही इस वीडियो में भी मेक श्योर करूंगा, तो एंड तक ज़रूर देखना। सो दोस्तों, सबसे पहले प्रॉब्लम एरिया को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, आपके लैपटॉप में दो तरह के GPUs होते हैं, एक इंटीग्रेटेड एंड एक डेडिकेटेड। जो बेसिकली इंटीग्रेटेड GPU होता है वो CPU का ही पार्ट होता है, एंड डेडिकेटेड GPU एक अलग से आपको GPU दिया जाता है आपके लैपटॉप में। अब डेडिकेटेड GPU आपको ज़्यादातर हाई परफॉर्मिंग लैपटॉप जैसे कि गेमिंग या वीडियो एडिटिंग या रेंडरिंग जैसे वर्क के लिए जो लैपटॉप्स आते हैं, वहाँ पे आपको डेडिकेटेड GPUs देखने को मिलते हैं। बट नॉर्मल जो कैजुअल लैपटॉप्स होते हैं या ऑफिस वर्क के लैपटॉप्स होते हैं, उसमें आपको जनरली या तो GPUs नहीं मिलते या इंटीग्रेटेड GPUs देखने को मिलते हैं। हम गेमिंग की बात कर रहे हैं बिकॉज मक स्विच का जो मेन रोल है वो ऑब्वियसली हाई परफॉर्मिंग टास्क में आता है, जैसे कि वीडियो रेंडरिंग, जैसे कि गेमिंग, जैसे कि 3D एडिटिंग, एनिमेशंस, ऐसा कुछ। अब बेसिकली होता क्या है कि जो आपके लैपटॉप की डिस्प्लेस होती हैं वो या तो इंटीग्रेटेड GPU से कनेक्टेड होती है या डेडिकेटेड GPU से कनेक्टेड होती है। लेट्स सपोज पहला केस लेके चलते हैं कि वो iGPU से कनेक्टेड है, यानी इंटीग्रेटेड से। अगर वो iGPU से कनेक्टेड है तो लेट्स सपोज गेमिंग आप कर रहे हो, तो GPU ने कुछ कंप्यूटेशंस करी एंड उसको फ्रेम्स को रेंडर करना है डिस्प्ले, बट वो डायरेक्टली नहीं कर सकता, उसको CPU के थ्रू होके आना पड़ेगा। वाई? बिकॉज डिस्प्ले आपकी iGPU से कनेक्टेड है एंड iGPU इज अ पार्ट ऑफ CPU, तो आपके GPU को कहीं ना कहीं CPUs के थ्रू होके आना पड़ेगा फ्रेम रेंडरिंग के लिए, जिससे आपको बॉटलनेक का इशू देखने को मिलता है एंड थोड़ी सी लेटेंसी देखने को मिलती है। बट इससे जो फायदा होता है वो ये होता है कि आपका जो लैपटॉप है वो पावर एफिशिएंट बन जाता है, यानी आपका बैटरी बैकअप इस केस में इंक्रीज होता है, अच्छा रहता है। अब दूसरे केस को डिस्कस करते हैं। दूसरा केस दोस्तों क्या है? दूसरा केस ये है कि लेट्स सपोज आपकी डिस्प्ले जो है वो डेडिकेटेड GPU से कनेक्टेड है। उस केस में बेसिकली क्या होगा कि आपके GPU को CPU के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली डिस्प्ले में फ्रेम्स को रेंडर कर सकता है, जिससे क्या होगा, लेटेंसी कम होगी, आपका जो बॉटलनेक का इशू है वो कम होगा। बट यहाँ पे जो ड्रॉबैक है वो क्या है कि आपका बैटरी की जो है वो इतना एफिशिएंट नहीं रहेगा एंड आपको बैटरी जो है वो इतना अच्छा बैकअप नहीं देगी। तो एक जनरल ट्रेंड है कि अगर आपका डिस्प्ले डेडिकेटेड GPU से कनेक्ट है तो वहाँ पे बैटरी का साइज़ ज़्यादा होगा, अदरवाइज बैटरी का साइज़ कम होगा जहाँ पे आपको iGPU से डिस्प्लेस कनेक्टेड मिलती हैं। अब यहाँ पे हमें एक बीच का सोल्यूशन चाहिए था। वो बीच का सोल्यूशन क्या था कि जब मुझे लगे कि मुझे iGPU यूज़ करना है, आई शुड बी एबल टू डू इट। जब मुझे लगे मुझे डेडिकेटेड GPU यूज़ करना है, आई शुड बी एबल टू डू इट। तो वहाँ पे इंट्रोडक्शन हुई एक मक स्विच की। मक स्विच बेसिकली एक ऑन एंड ऑफ स्विच है, आप इसको ऐसे ले सकते हो, हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशन है। अगर आप उस स्विच को ऑन करते हो, विच मीन्स कि आप अपने सिस्टम को ये बता रहे हो कि मुझे डेडिकेटेड GPU का यूज़ करना है। अगर आप उसको ऑफ कर रहे हो तो आप अपने सिस्टम को ये बता रहे हो कि मुझे iGPU का यूज़ करना है। लेट्स सपोज आप गेमिंग कर रहे हो, आपने मक स्विच को ऑन किया, नाउ आपका जो फुल परफॉर्मिंग डेडिकेटेड GPU मोड है वो ऑन हो जाएगा एंड आप अपने GPU को फुल पोटेंशियल पे यूज़ कर पाओगे। बट यहाँ पे बैटरी को कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। ऑन द अदर केस, अगर आप जो है मक स्विच को ऑफ रखते हो तो आपका कहीं ना कहीं फ्रेम रेंडरिंग जो है वो CPU के थ्रू होके आएगी, बिकॉज आप iGPU का यूज़ कर रहे हो। तो वहाँ पे आपका जो है बैटरी तो अच्छा रहेगा, लेकिन आपका जो है लेटेंसी देखने को मिलेगा। तो मक स्विच एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रिजॉल्व करता है कि नाउ इट्स अप टू द यूज़र।
अगर वो एक नॉर्मल वर्क कर रहे हैं जहाँ पे जीपीयू की इतनी हाईली डिमांड नहीं है तो वो मक स्विच को ऑफ रख सकते हैं। बट अगर वो गेमिंग, वीडियो एडिटिंग या 3D एनिमेशन जैसे काम कर रहे हैं तो वो मक स्विच को ऑन करके डायरेक्टली डेडिकेटेड जीपीयू से जो है आउटपुट ले सकते हैं। हाँ, ऑब्वियसली यहाँ पे आपको ज़्यादा चैलेंज नहीं आएगा, क्योंकि अगर बैटरी का इशू है तो आप डायरेक्टली एक्सटर्नल सोर्स से अपना काम कर सकते हो। एनी हाउ हम रिकमेंड करते ही हैं कि हैवी टास्क आपको एक्सटर्नल पावर पे ही करना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मक स्विच। तो मक स्विच एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम एरिया सॉल्व कर रहा है। तो अगर मैं एक सिंगल लाइन में मक स्विच को एक्सप्लेन करूं, सो इट्स अ वे ऑफ स्विचिंग बिटवीन योर इंटीग्रेटेड जीपीयू एंड डेडिकेटेड जीपीयू। सो कंपनीज ने बेसिकली क्या किया, जिसने भी इस दिमाग को लगाया उसने ये यूजर्स पे छोड़ दिया कि वो डिसाइड करें कि उसको किस मोड में जाना है, उसको पावर एफिशिएंट मोड में जाना है या उसको परफॉर्मेंस एफिशिएंट मोड में जाना। सो दैट्स ऑल अबाउट द मक स्विच एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको इजीली क्लियर हुआ होगा एंड आई एम डैम श्योर कि अब आपके लिए डिसीजन लेना इजी होगा। सो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप कमेंट करके जरूर बताना कि कितनी अच्छी आपको मेरी एक्सप्लेनेशन लगी। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, फिर किसी ऑसम कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।